जय हिंद दोस्तों। तो ट्रंप ने अपनी यूके ट्रिप के दौरान यूके में ये कहा कि यूएस को अफगानिस्तान का बागराम एयरबेस दोबारा अपने अंडर लेना चाहिए, चाहे अफगानिस्तान की मर्जी से हो या यूएस मिलिट्री के दम पर। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस एयरबेस से वो जगह कुछ ही घंटों की दूरी पर है जहां चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को तैयार करता है और अपने इस एयरबेस के जरिए यूएस चाइना पर अपनी पूरी नज़र रख सकता है। वहीं चाइना ने यह कहा कि ये अफगानिस्तान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो ये एयरबेस यूएस को देना चाहते हैं या नहीं। अफगानिस्तान का भविष्य अफगानिस्तान के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। बात सिर्फ इतनी नहीं कि यूएस बागराम एयरबेस को अपने कब्जे में लेना चाहता है ताकि यहाँ से चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर नज़र रखी जाए। बात कुछ और भी है। जिस तरह से यूएस पाकिस्तान के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जिसको कि बीच में कुछ समय के लिए यूएस ने ढीला छोड़ दिया था और पाकिस्तान पर चाइना अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। चाइना को पता है उनके सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें अब यूएस अपना अड़ंगा लगाएगा, क्योंकि अब यूएस ने फ्रांस यूके के साथ मिलकर यूएन में पाकिस्तान चाइना के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि BLA यानी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक आतंकवादी संगठन है। ये वही ग्रुप है जो बलोचिस्तान में सी पैक गुजरने से नाराज है और ये मानता है कि बलोचिस्तान एक अलग देश है जिसके ऊपर की पाकिस्तान ने इलीगली तौर पर कब्जा कर रखा है और आए दिन ये ग्रुप पाकिस्तानी आर्मी को निपटा भी रहा है। दूसरी बात यह है, चाइना ने इसका एक दूसरा प्लान भी तैयार कर रखा था, यानी अपने सी पैक को अफगानिस्तान के रास्ते निकालने का प्लान। इसके लिए चाइना और तालिबान की बात भी चल रही थी। तो अगर रास्ते में यूएस आकर बैठ जाए तो चाइना के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दूसरी ओर यूएस अपनी आर्मी बांग्लादेश के जरिए म्यांमार में भी घुसाने को तैयार बैठा है। कुल मिला के बात यह है, अमेरिका हर तरफ से चाइना को घेरने में लगा हुआ है। आपने हाल ही में सुना भी होगा कि यूएस चाहता है कि अब दुनिया BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जगह IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका हिस्सा बने। कुल मिला के यूएस की गेम ये है, चाइना की बढ़ती इकोनॉमी पर वार किया जाए, वो रास्ते बंद किए जाएं जहां उनको अपने कंट्रोल में लिया जाए, जहां से चाइना अपना व्यापार करता है, जहां अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। इसीलिए तो शेख हसीना को गद्दी से उतारा गया, क्योंकि उसने अपनी ज़मीन को अमेरिकन को देने से मना कर दिया था। वहीं इससे पहले इमरान खान को भी गद्दी से क्यों उतारा गया, क्योंकि वो भी एंटी अमेरिका बनता जा रहा था और अमेरिका को पाकिस्तान में उनके ड्रोन बेस बनाने से मना कर दिया था। और अब हाल ही में नेपाल, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अमेरिकन नेपाल में भी उतर सकते हैं। इसीलिए यूएस लगातार भारत पर भी दबाव डाल रहा है कि भारत चाइना से दूर रहे, भारत यूएस की छत्रछाया में आ जाए। बट भारत यहाँ पर किसी भी तरह से यूएस के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता, जिसके बाद यूएस लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भारत में माहौल को बिगाड़ा जाए। तो यहाँ भारत के आस पड़ोस में जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी पॉलिटिकल उथल पुथल हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है चाइना। जय हिंद, जय भारत।